रघुवीर खेत पर हल चला रहा था। तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। रघुवीर, जमींदार की नीयत तुम्हारे खेत पर खराब हो गई है। मैं जानता हूँ मुखिया जी, लेकिन जमींदार मेरा खेत मुझसे नहीं छीन सकता, क्योंकि आधा कर्ज तो मैं उसे लौटा चुका हूँ, आधा कर्ज इस बार की फसल बेचने के बाद चुका दूंगा। जमींदार केवल तुम्हारे अकेले होने का फायदा उठा रहा है। अगर तुम्हारी कोई संतान होती तो जमींदार इतना नहीं बोल पाता। सुखिया का ही उदाहरण ले लो। अरे जमींदार सुखिया के खेत पर भी बूढ़ी नजर रखे हुए था, लेकिन सुखिया का पुत्र जमींदार पर अकड़ गया। जमींदार डर कर चला गया। कुछ देर बाद मुखिया वहां से चला गया। शाम को रघुवीर अपने घर पहुंचा। सावित्री की आंखों में आंसू थे। अरे सावित्री, अरे क्या हुआ सावित्री, तुम रो क्यों रही हो? ना रो तो और क्या करूं मैं, तो गांव वालों के ताने सुन सुनकर तंग आ गई हूं। जिसे देखो मुझे बांझ होने के ताने मारता रहता है। अरे चिंता मत करो सावित्री, चलो मेरे साथ चलो, आज वैद्य जी ने तुम्हें बुलाया है। कुछ देर बाद रघुवीर और सावित्री वैद्य जी के पास पहुंच गए। रघुवीर, मैं तुम्हें किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता, पर बात यह है कि सावित्री का हर तरह से इलाज करके देख लिया है। सावित्री कभी मां नहीं बन सकती। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? भगवान को यही मंजूर है, और भगवान की मर्जी के आगे भला किसी की मर्जी चली है क्या? रघुवीर सावित्री को लेकर घर लौट आया। घर पर सावित्री रोने लगी। वैद्य जी ने भले ही मना कर दिया हो, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। तुम कर भी क्या सकते हो? मैं किसी साधु को तलाश करूंगा। मैंने सुना है कि साधु अगर किसी को वरदान दे देते हैं तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। अगली सुबह रघुवीर खेत पर न जाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। सुबह से लेकर दोपहर तक वो जंगल की खाक छानता रहा, लेकिन उसे कोई भी साधु दिखाई नहीं दिया। हार कर रघुवीर एक तालाब के किनारे बैठ गया। वो लगता है मेरी किस्मत में किसी साधु से मिलना ही नहीं लिखा है, वरना मैंने तो हमेशा यही सुना है कि जंगलों में साधु तपस्या करते हैं। जंगल की गहराई तक आ गया हूं, लेकिन किसी साधु के दर्शन तक नहीं हुए। रघुवीर ने ये कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक पुरुष की भारी आवाज गूंजी। कौन है तू और जंगल की गहराई में क्या कर रहा है? जैसे ही रघुवीर ने सामने की ओर देखा तो देखा कि एक साधु रहस्यमय अंदाज में खड़ा उसे घूर रहा था। साधु को देखकर रघुवीर बुरी तरह चौंक गया। महाराज, मैं तो किसी साधु की तलाश में ही जंगल आया था। क्यों, तुझे साधु से क्या काम पड़ गया? लोग काम तो साहूकार और धनवानों से निकालते हैं, साधु से भला क्या काम? बाबा साधु महाराज, मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं यही सोचकर जंगल आया था कि किसी साधु के आशीर्वाद लेकर लौटूं, जिससे शायद मेरी पत्नी की गोद भर जाए। साधु महाराज। साधु मुस्कुराता हुआ बोला, तो फिर तू बिल्कुल सही समय पर आया है, यहीं पर बैठ रहा है। तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। अपनी आंखों से जो कुछ भी देखेगा उस पर विश्वास कर लेना, क्योंकि जो कुछ देखेगा वो सत्य होगा। इतना कहकर वो साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। यह देखकर रघुवीर बुरी तरह चौंक गया और डरते हुए बोला, हे भगवान, ये तो कोई मायावी साधु था। मैं तो साधारण साधु समझकर बात कर रहा था। मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते वो ओझल हो गया। तभी रघुवीर को अपने कानों में किसी बकरी की दर्द भरी कराहट सुनाई दी। वो चौकन्ना होकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर सामने की घनी झाड़ियों पर पड़ी, जहां एक बकरी सोने की किरणों सी चमक रही थी और दर्द से कारहा रही थी। रघुवीर तुरंत दौड़कर
उस बकरी के पास चला गया और बोला, हे भगवान, ये तो बड़ा ही विचित्र नजारा है। बकरियां तो बहुत देखी हैं, पर सोने की बकरी पहली बार देख रहा हूं, और वो भी गर्भवती लगती है। इसलिए इसे शायद प्रसव पीड़ा हो रही है। हे रघुवीर ने इतना कहा ही था कि वो बकरी एक सुंदर बच्चे को जन्म दे बैठी। वो बच्चा इंसान ही था। ये देखकर रघुवीर की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। अचानक वो सोने की बकरी सामान्य हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत रघुवीर की ओर देखती हुई बोली, हे, यह मेरी ही संतान है। मेरी इच्छा थी कि मेरी कोई भी संतान हो तो मैं उसका नाम अर्जुन रखूं। इसे पाल पोस कर बड़ा करना अगर नियति में लिखा होगा तो यह अपनी माँ को जरूर तलाश करेगा, वरना भाग्य के आगे किसी की क्या चलती है। इतना कहकर वो बकरी भी रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गई थी और फिर उस शिशु के हाथों में एक कड़ा प्रकट हो गया। रघुवीर उस दृश्य को आंखें फाड़ कर देखता रह गया। तभी बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में गूंजी। रघुवीर ने दौड़कर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। अचानक उसके मन में एक पिता का सच्चा प्रेम उमड़ आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अब साधु की बातों का अर्थ समझ आ गया है। साधु महाराज ने कहा था कि जो कुछ भी अपनी आंखों से देखो उस पर विश्वास करना। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सही समय पर आया हूं। संतान को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, लेकिन साधु महाराज ने तो कुछ ही क्षणों में मुझे मेरी संतान के दर्शन करा दिए। तेरा नाम अर्जुन ही होगा। इतना कहकर अर्जुन अपने घर की ओर चल पड़ा। रात के समय अर्जुन अपने घर पहुंचा। अर्जुन के हाथ में एक नवजात शिशु को देखकर उसकी पत्नी सावित्री चौंक गई। तुम्हारे हाथ में ये नवजात शिशु किसका है? अरे सावित्री, ये हमारा ही पुत्र है और इसका नाम अर्जुन है। तू क्या पागल हो गए हो तुम? रघुवीर कांपते हुए होठों से सावित्री को सारी घटना बताने लगा। सारी बात सुनने के बाद सावित्री ने अर्जुन को अपनी गोद में उठा लिया और उसके चेहरे को देखकर बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये अब से हमारा ही पुत्र होगा और हम इसे कभी नहीं बताएंगे कि ये हमारी संतान नहीं है। मैं इसे यही कहूंगी कि इसे मैंने ही जन्म दिया है। यह सुनकर रघुवीर मुस्कुराने लगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। सावित्री की आंखों में आंसू की जगह हमेशा मुस्कुराहट रहा करती। समय बीतने के साथ साथ देखते ही देखते अर्जुन 20 वर्ष का सुंदर जवान हो गया। पर एक दिन वो अपने पिता रघुवीर से बोला, पिताजी, आज से खेत में आप अकेले नहीं बल्कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपका काम में बराबरी से हाथ बटाऊंगा। इस दिन को देखने के लिए बाप क्या नहीं करता। एक बात की तमन्ना होती है कि उसका पुत्र इस काबिल हो जाए और उसके काम में उसका हाथ बटाए। ठीक है बेटा, चल मेरे साथ। रघुवीर अपने बेटे के साथ खेत पर चला गया और काम करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वहां कार आ पहुंचा और रघुवीर से बोला, अरे रघुवीर, रघुवीर, इस खेत को छोड़कर तुरंत चले जाओ। ऐसे क्यों बोल रहे हैं साहूकार? क्योंकि वर्षों पहले तुमने मुझसे कर्ज लिया था जो कि तुमने अभी तक नहीं चुकाया। कैसी बात कर रहे हो साहूकार? 20 वर्ष पहले तुम्हारे कर्ज की आधी रकम मैंने चुका दी थी और फिर तुम्हारी धमकी देने के बाद धीरे धीरे करके तुम्हारी सारी रकम भी चुका दी थी। अब किस बात का कर्ज? बेवकूफ, तुमने मूलधन चुकाया था, ब्याज नहीं। ब्याज भी चुकाया था। यह क्यों नहीं कहते कि तुमने इन 20 वर्षों में अपनी मनमर्जी का ब्याज लगाकर मुझसे मेरा खेत हड़पने की चाल चली है? अर्जुन गुस्से में साहूकार की ओर देखकर कहने लगा, साहूकार, अपने आप को संभाल लो, नहीं तो मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। ज्यादा परेशान करोगे तो मुझे पता है कि महल का रास्ता कहाँ है, और सुना है कि राजा चंद्र प्रकाश
अत्याचारियों को बड़ी ही भयानक यातनाएं देते हैं। क्या तुम्हारे शरीर में ताकत है? साहूकार ये सुनकर डर गया और गुस्से से रघुवीर से बोला, तुझे भी और तेरे बेटे अर्जुन को भी देख लूंगा। इतना बोलकर साहूकार अपनी हवेली चला गया। और चिंतित अवस्था में बैठ गया। तभी वहां पर साहूकार की पत्नी आ गई, जो साहूकार की तरह ही सोच रखती थी। वो साहूकार से बोली, क्या बात है, आपका चेहरा बुझा हुआ सा क्यों है? जिसने साहूकार को अपमानित किया हो उसका चेहरा बुझा हुआ ना होगा तो क्या होगा? जानती हो मुझे किसने अपमानित किया? एक 20 साल के लड़के ने। उसने मुझे धमकी दी है। वो मेरी शिकायत राजा चंद्र प्रकाश से करेगा। कैसे साहूकार हो तुम, एक 20 वर्षीय बच्चे से डर गए, और वो भी उस लड़के से जो न जाने किसकी संतान है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अपने घर की नौकरानी बिंदिया के मुंह से सुना था। बिंदिया हमारे गांव के उस बूढ़े वैद्य के घर भी सफाई का काम करती है। वो बता रही थी कि वैद्य जी अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे कि कभी माँ बन ही नहीं सकती थी, और जब सावित्री माँ बन ही नहीं सकती तो फिर अर्जुन कहाँ से आया? लेकिन रघुवीर तो अर्जुन को अपना पुत्र बताता है। उसके बताने से क्या होता है? तुम जानते हो कि हमारे गांव का वैद्य कभी झूठ नहीं बोलता, और ये सब तो मैं तुम्हें इस वजह से बता रही हूँ कि तुम अपमान का बदला अपमान से लो। रघुवीर के बेटे अर्जुन को सरेआम गांव में जलील करो। इतना कहकर साहूकार की पत्नी वहां से चली गई। अगली सुबह साहूकार अर्जुन की तलाश में लग गया। अर्जुन साहूकार को गांव के मुख्य चौक पर मिल गया, जहां गांव का मुखिया और अन्य कई लोग खड़े थे। कल तो अपने बाप के सामने बड़े हाथ नचा रहा था और मुझे धमकी दे रहा था, वो भी उस बाप के लिए जो तेरा है ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? सही कह रहा हूं, जाकर पूछ अपने माँ बाप से कि तू उनकी संतान है या नहीं, क्योंकि तेरी माँ कभी माँ ही नहीं बन सकती थी। न जाने तू किसकी संतान होगा रघुवीर, जरूर कचरे या किसी गंदी नाली से उठाकर लाया होगा तुझे। ये सुनकर गांव का मुखिया चौंक गया। साहूकार, ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं। विश्वास नहीं होता तो गांव के बूढ़े वैद्य से जाकर पता कर लो। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। अर्जुन की आंखों में आंसू बहने लगे और वो सीधे गांव के बूढ़े वैद्य के पास चला गया। वैद्य जी, मुझे सच सच बताइएगा, मैं किसकी संतान हूँ? आखिर तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? जो भी पूछ रहा हूं भगवान को साक्षी मानकर उसका सही उत्तर दीजिए। क्या मेरी माँ वास्तव में किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी? हाँ, ये सच है। सावित्री कभी माँ ही नहीं बन सकती थी। तुम सावित्री की संतान नहीं हो, लेकिन सावित्री और रघुवीर तुमसे अपनी सगी संतान से ज्यादा प्रेम करते हैं। उन्होंने बड़े ही नाज नखरों से तुम्हें पाला है। अर्जुन बिना कुछ कहे सीधा अपने घर पर चला आया और यही बात अपने माता पिता के सामने दोहराई। सच बताओ, मैं किसकी संतान हूँ? ये सुनकर रघुवीर चौंक गया। जब तुम्हें सारी सच्चाई पता लगी गई है तो हम तुमसे कुछ नहीं छुपाई है। इतना कहकर रघुवीर सारी घटना बताने लगा। उसने बताया था कि किस तरह वह जंगल गया, वहाँ एक साधु मिला, फिर अचानक वो साधु गायब हो गया और फिर उसे एक सोने की बकरी ने जन्म दिया। जन्म के बाद तुरंत उसके हाथ में एक कड़ा प्रकट हुआ था, जो आज तक अर्जुन ने पहना हुआ है। इसका मतलब मैं कौन हूँ ये एक रहस्य है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक बकरी किसी मनुष्य के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और बकरियां कभी सोने की नहीं होती। आखिर वो बकरी कौन थी और उसने मुझे जन्म क्यों दिया, ये एक रहस्य है। इतना ही मैं कह सकता हूं कि वो जो भी थी मेरी माँ थी। मैं अपनी माँ की तलाश करूंगा और मैं घर तभी वापस आऊंगा जब मैं अपनी माँ को तलाश कर लूंगा और इस रहस्य को उजागर कर दूंगा कि आखिर मैं कौन हूं। इतना कहकर फिर अर्जुन घर से बाहर निकल गया। सावित्री रोकने का प्रयास करने लगी, लेकिन रघुवीर सावित्री को रोकते हुए बोला, उसे जाने दो। मुझे याद है उस बकरी ने कहा था,
अगर नियति में होगा तो ये मुझे जरूर ढूंढेगा। अर्जुन सीधा अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल गया। सुबह से लेकर शाम तक वो जंगल में घोड़ा दौड़ाता रहा। आधे जंगल की गहराई में पहुंचकर वो एक जगह रुक गया, क्योंकि उसका घोड़ा थक चुका था। अर्जुन को प्यास भी लगी थी। तभी उसके कानों में एक मनुष्य का दर्द भरा स्वर टकराया। पानी, पानी। साधु महाराज, क्या हुआ है आपको? मैं 2 दिन से प्यासा हूं। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मैं उठ नहीं सकता। कितनी विचित्र बात है। बगल में तालाब है, लेकिन आपके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है कि उसका पानी पी सके। अर्जुन जैसे ही तालाब के नजदीक गया, तभी तालाब के अंदर से आवाज आई। मेरे तालाब का पानी कोई नहीं पी सकता। जरूर, ये कोई मायावी तालाब है। मेरा पानी एक ही शर्त पर तुम ले सकते हो। पानी लेने के कुछ दिन बाद तुम अकाल मृत्यु की आगोश में समा जाओगे। मैं अपने लिए पानी नहीं मांग रहा। मुझे साधु महाराज को पानी पिलाना है, जो 2 दिन से प्यासे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी चाहिए तो मृत्यु तय है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया, लेकिन साधु फिर से चिल्लाने लगा। पानी, पानी। अर्जुन से साधु की प्यास देखी नहीं गई। अर्जुन ने निश्चय पूर्वक कलश से पानी निकाल लिया और साधु महाराज को दे दिया। साधु पानी पीकर उठकर खड़ा हो गया और बोला, तालाब ने कहा कि तुम मर जाओगे, फिर भी तुमने मुझे पानी दे दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? इंसानियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तुमने तो मेरा मन जीत लिया। दरअसल ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी परीक्षा थी। बताओ, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? ये जंगल खतरों से भरा हुआ है। अर्जुन साधु को सारी घटना सुनाने लगा। घटना सुनने के बाद साधु रहस्यमय अंदाज में बोला, जिस हाथ में तुम कड़ा पहने हो, जो तुम्हारे जन्म के बाद अपने आप प्रकट हुआ था, उस कड़े का संबंध केशव नगर के राजमहल से जुड़ा हुआ है। तुम्हें अगर अपनी माँ को तलाशना है तो तुम्हें केशव नगर जाना होगा और राजा चंद्र प्रकाश को यह कड़ा दिखाना होगा। उसके बाद सारे रहस्य खुलते चले जाएंगे। याद रखना, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो एक परीक्षा है। वो एक परीक्षा है। हो सकता है कि राजा चंद्र प्रकाश तुम्हारी जान लेने पर उतारू हो जाए। अगर तुम डर गए तो फिर इस रहस्य से पर्दा कभी नहीं उठ पाएगा। लेकिन अगर तुम नहीं डरे तो यकीन मानो, तुम्हारी माँ की तलाश पूरी हो जाएगी और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ ये रहस्य भी खुल जाएगा। चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े, मैं अपनी माँ को तलाश करके रहूंगा। कुछ घंटों के बाद अर्जुन केशव नगर के राजमहल के अंदर राज दरबार में राजा चंद्र प्रकाश के सामने खड़ा हुआ था। कौन हो तुम? अर्जुन अपने हाथ का कड़ा उतारकर राजा चंद्र प्रकाश को दिखाते हुए बोला, इस कड़े को पहचानते हो तुम? राजा चंद्र प्रकाश उस कड़े को देखकर बुरी तरह से चौंक गया। कौन हो तुम? ये कड़ा तो मेरी पत्नी का है, जो वर्षों से लापता है। मैं भी अपनी माँ की तलाश में ही यहाँ आया हूँ। ये कड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये कड़ा मेरे जन्म के साथ ही मेरे हाथ में प्रकट हुआ था। मैं इसी रहस्य की गुप्त को सुलझाने के लिए ही यहाँ तक आया हूँ। ये सुनकर राजा चंद्र प्रकाश क्रोधित हो गया। बकवास बंद करो, तुम्हारी पहेलियां मेरी समझ में नहीं आ रही। तभी राजा का मंत्री बोला, महाराज, ये जरूर किसी शत्रु देश का व्यक्ति है जिसने आपकी पत्नी को बंदी बना रखा है और अब कोई नई चाल लेकर आया है। राजा चंद्र प्रकाश ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अर्जुन की गर्दन पर रख दी। चाहे आप मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दीजिए, मैं सत्य बोल रहा हूँ। राजा चंद्र प्रकाश अर्जुन पर तलवार चलाने ही वाला था कि तभी वहाँ एक सोने की बकरी प्रकट हो गई और इंसानी आवाज में बोली, इसे छोड़ दीजिए, यह आपका ही पुत्र है। राजा चंद्र प्रकाश ये सुनकर चौंक गया। एक अजनबी मेरे महल में आता है और मेरी वर्षों पहले लापता हुई पत्नी का कड़ा पहनकर आता है। मैं उसे मारने का प्रयास करता हूँ तो एक सोने की बकरी प्रकट हो जाती है जो इंसानी आवाज में बात करती है।
ये जरूर कोई पिशाचनी या चुड़ैल होगी। मैं दोनों को मार दूंगा। इतना कहकर राजा चंद्रप्रकाश ने क्रोधित होकर तलवार से अर्जुन की गर्दन पर वार कर दिया। अर्जुन चीखता हुआ मृत होकर गिर पड़ा। यह देखकर बकरी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा चंद्रप्रकाश ने तुरंत उस बकरी पर भी वार कर दिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो बकरी एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई और उसी क्षण अर्जुन भी फिर से जीवित हो गया। रानी अनुराधा, तुम। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हुआ। यह वही साधु था जिसने अर्जुन को महल भेजा था और जो बरसों पहले रघुवीर को मिला था। साधु महाराज, आखिर ये सब क्या रहस्य है? सच्चाई बताने का समय आ गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी पत्नी 20 वर्ष पहले जंगल में 2 सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए गई थी। हाँ, गई थी? नहीं महाराज, वो शिकार करने नहीं, बल्कि किसी गुप्तचर की सूचना पर खदान की तलाश में गई थी। वो दोनों सैनिकों से खदान की खुदाई करवाने लगी। एक सैनिक दम तोड़ बैठा, लेकिन रानी अनुराधा ने उस पर दया नहीं की। दूसरे सैनिक को गांव वालों को बुलाने भेजा। वहां एक बूढ़ा और उसका बेटा भी लाए गए। वे भी खदान में खुदाई करने लगे। एक सांप ने उस बूढ़े के बेटे को डस लिया, लेकिन रानी अनुराधा ने तब भी काम बंद नहीं किया। बूढ़े ने मना किया और कहा कि वो अपने बेटे का इलाज करवाना चाहते हैं। रानी अनुराधा ने गुस्से में उसी समय अपनी तलवार से बूढ़े के सामने उसके बेटे का सिर काट दिया। बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगा। ये सब देख रहा मैंने क्रोध में आकर रानी से कहा, तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची। तू एक गर्भवती स्त्री होकर भी एक पिता के सामने उसके बेटे की जान कैसे ले सकती है? रानी अनुराधा चौंक गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह गर्भवती है। मैंने उसी समय उसे श्राप दिया कि तू अब एक सोने की बकरी के रूप में रहेगी, क्योंकि तुझे सोने से बहुत प्रेम है ना, इसलिए तू स्वर्ण गर्भवती बकरी बन जाएगी। और रानी अनुराधा सोने की बकरी में बदल गई। सोने की बकरी बनने के बाद रानी अनुराधा फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रानी अनुराधा पर दया आई। तब मैंने उससे कहा, तू इसी रूप में एक इंसानी बालक को जन्म देगी। परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि वह बालक एक गरीब किसान के घर पर लेगा। फिर नियति उसे खींचकर उसके पिता तक ले जाएगी, और जब वो तेरा पति तेरी आंखों के सामने तेरे ही पुत्र की जान लेगा, तब तुझे यह पता चलेगा कि अपने ही सामने अपने ही बच्चे की मृत्यु देखकर कुछ नहीं कर पाने का अनुभव कैसा होता है। उसी क्षण तेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर साधु शांत हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। तेरा पुनः अपने असली रूप में आना और वर्षों बाद अपने पुत्र से मिलना इसी बात का संकेत है कि तुझे क्षमा मिल चुकी है। तू सजा भी पूरी कर चुकी है। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। राजा चंद्रप्रकाश ने अपने पुत्र अर्जुन को गले से लगा लिया। रानी अनुराधा ने भी रोते हुए अपने पुत्र को गले लगा लिया। उस दिन के बाद अर्जुन अपने गांव पहुंचा और अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताई। उसने साहूकार को तुरंत बंदी बनवाने का आदेश दिया और इस प्रकार वर्षों से अधूरी एक माँ की ममता, एक पुत्र की पहचान और एक पति की प्रतीक्षा सब पूरी हो गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।